अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका साजिशों का एक हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदया एवं निर्णायक मंडल के सदस्य तथा यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों एवं बहन, मैं सचिन कुमार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी के विषय में अपना विचार पेश करना चाहूंगा। जब भी आजादी की बात आती है तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और भी ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि हमारी जुबान पर आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हैं, परंतु ये अमृत महोत्सव उन वीर जवान को याद किए बिना अधूरा है जो आजादी के इस अमृत महोत्सव में अपना हिस्सा लिए थे और आजाद हमारे भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम, जो कि इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम चला था और महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, महिलाओं के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने काफी कार्य किए जो कि प्रेरणा स्रोत हम लोगों के लिए बना रहा है और बना रहेगा। वो समय था सन 1600 ईस्वी की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी भारत माता के चरणों पर दस्तक दी। उस समय भी ब्रिटिश शासक के खिलाफ कई महिलाएं आवाजें उठाई, सड़कों पर उतरी, जुलूसों का नेतृत्व किया, गजब का साहस और प्रखर साहस दिखाते हुए अंग्रेजों के रूप तक को कपा लिया। कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई के तलवार की धार, रानी लक्ष्मीबाई के तलवार की धार, बेगम हजरत महल की थी ललकार, गांधी संग कस्तूरबा ने दिया साथ, सबने मिलकर रचा आजादी की नई बात। बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू और ऐसे कई महिलाएं हैं जिनसे हम रूबरू हैं जो कि आजादी में भाग लिया था, परंतु कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, जिसे हम लोग अच्छी तरीका से नहीं जान पाते हैं। उन्होंने भी हमारे इस आजादी की लड़ाई में साथ दिया और आजादी की इस लड़ाई को चलते चलते समय आया सन 1857 ईस्वी। ये वो समय था जिसे कि हम लोग आजादी की प्रथम लड़ाई के रूप में जानते हैं। 1857 की क्रांति अंग्रेज सरकार के द्वारा बेस फील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना प्रारंभ हो गया था और उस समय उस एनफील्ड राइफल को ढकने के लिए गाय और सुअर की चर्बी मिला करके उसका कवर बनाया जा रहा था और सैनिकों के द्वारा, हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा उसे दांत से फाड़ करके उसका उपयोग करने के लिए बोला जा रहा था। 24 रेजिमेंट इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने ये बात जब सुनी तो अपने आंखों से जाकर के देखा और अपने आंखों से जाकर के देखा कि सही में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही। तब मंगल पांडे ने के सामने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट भोज खड़ा था, उन्होंने वहीं उसे मौत का घाट उतार दिया। ये बात जब ब्रिटिश सरकार को पता चली तो मंगल पांडे को फांसी पर लटका और मेरठ में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। ये बात आग की तरह पूरे भारत में फैल गया और पूरे भारत के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 1857 की क्रांति को एक महान क्रांति के रूप में दे दिया और इसे हम लोग आजादी की प्रथम लड़ाई के रूप में देखते हैं। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति में महिलाओं की भागीदारी, तो कई महिलाएं भी ऐसी थी जो कि 1857 की क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति में अगर महिला को देखें तो रानी लक्ष्मीबाई को महानायिका के रूप में देखा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मनु, छबीली और भी इसे कई नामों से जाना जाता है। मनु ने बचपन में ही अपनी माता को खो दी थी। उनका लालन पालन इनके पिता मोरोपंत दामवे ने किया था, जो कि बिट्ठू पेशवा के दरबार में काम करते थे। वहां 14 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो जाता है। दुखद बात यह है कि गंगाधर राव का मृत्यु 1853 ईस्वी में हो जाता है और उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को
झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। ये समय वो था जब लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर देसी रियासतों को ब्रिटिश सरकार में मिलाना चाहते थे। उन्होंने झांसी को कमजोर पड़ता देख झांसी पर आक्रमण करना चाहा और झांसी को ब्रिटिश सरकार में मिलाना चाहा, परंतु रानी लक्ष्मीबाई की एक ललकार कि मैं झांसी नहीं दूंगा, ये ललकार अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख डाला। उन्होंने ये नारा लगाया कि मैं झांसी नहीं दूंगा। योगिनी सुभद्रा कुमारी चौहान ने उसे अपनी कविता में जगह दी थी। उन्होंने लिखा है कि बुंदे तो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी दी, खूब लड़ी मर्दानी दी तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अंततः रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हो जाता है और वह युद्ध में लड़ते 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 वीरगति को प्राप्त हो जाती है। ऐसी थी हमारी भारत की महिलाएं जिन्होंने हमारे इस देश को आजाद कराने में मदद की। और अगर हम महिलाओं को देखें तो रानी लक्ष्मीबाई का एक प्रधानमंत्री था जिसे हम लोग झलकारी बाई के रूप में देखते हैं। झलकारी बाई बहु रानी लक्ष्मीबाई की तरह देखती थी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को महल से निकलने में मदद की थी और रानी लक्ष्मीबाई का रूप देकर अंग्रेजों के बीच गया और अंग्रेजों से लड़ा और अंततः वो भी शहीद हो जाती है। वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाती है। झांसी से कुछ दूर लखनऊ पड़ता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल भी, उन्होंने भी आजादी की इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। यूं ही नहीं हुई आजादी मिल गई, इसके लिए कई लोगों ने अपना जान का बलिदान दिया और हमारे इस भारत देश को आजादी दिलाने का काम किया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हमें आजादी मिली है बहुत ही संघर्षों से मिली है। कितनी माताओं के गोद सुने हुए, कितनी बहन की मांग की सिंदूरें उजड़ गई, कितनी बहन राखी लिए घर के चौखट पर खड़ी रह गई, परंतु उनका भाई लौट के वापस नहीं आया। मैं नहीं मानता कि साल में 2 बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ये डीपी लगाने से देशभक्ति होती है। अगर ये देशभक्ति होती है तो सबसे बड़ा देशभक्त वो है जो एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में तिरंगा पकड़े हुआ रोड के किनारे तिरंगा बेच रहा होता है। सबसे बड़ा देशभक्ति है, लेकिन वो ऐसा करने को मजबूर होता है और उसे मजबूर किया जाता है और वो मजबूरी का नाम है भूख, जो कि भूख से तिरमिरा होता है। वो बच्चा भूख से उसको कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ वो तिरंगा बेचता है। अगर हो सके तो आप उसकी मदद कीजिए, गरीब असहाय का मदद कीजिए जो कि लाचार है। ये सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। I being an Indian, I being a student and feel to be proud I am Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उस वीर जवान को, किसान और प्रशासन को जो कि दिन रात हमारी रक्षा के लिए मेहनत करते रहते हैं और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कि ईमानदारी से अपना काम करते हैं और देश में योगदान देते हैं। तो अंततः मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा देश महान था, महान है और महान रहेगा, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, अजीब होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो पाकिस्तान भी जय हिंद चिल्लाएगा। और पाकिस्तान ही क्यों जनाब, पूरा विश्व जय हिंद चिल्लाएगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।